नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने इसके साथ ही दिग्गज नेताओं को नई जिम्मेदारियां देकर मध्य प्रदेश की सत्ता को बरकरार रखने में एक तरीके से एक पहल जो है वो शुरू कर दी है। चुनाव प्रबंधन समिति के साथ साथ मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान भाजपा ने कर दिया है। शनिवार देर शाम ये घोषणा हुई है और अमित शाह के दौरे से कुछ घंटे पहले ही ये घोषणाएं की गई है। माना जा रहा है अमित शाह ने अभी जब 2 बार भोपाल का दौरा किया था तो इन समितियों में किन्हें शामिल करना उसके नाम पर गहन चर्चा हुई थी और अमित शाह की मोहर के बाद ही मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों के नाम का ऐलान आखिरकार कर दिया गया है। पहले ही चुनाव प्रबंधन समिति में आपको बता दें कि जहां एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर जिन्हें संयोजक बनाया गया था, उनके साथ अब बाकी के जो सदस्य हैं करीब 19 सदस्य हैं जिन्हें शामिल कर लिया गया है। इनमें भाजपा के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम है जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है। इसके अलावा शिवराज कैबिनेट के 4 कद्दावर मंत्रियों के नाम भी इस सूची में शामिल है। नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में। इसके अलावा नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह है। सिंधिया समर्थक 2 मंत्रियों को भी इसमें जगह मिली है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ इसमें गोविंद सिंह राजपूत जो कि परिवहन एवं राजस्व मंत्री है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी हैं, उनको भी इस सूची में जगह दी गई है। इसे देख करके लगता है कि एक तरीके से एक तालमेल बनाने की कोशिश की गई है। कहीं ऐसा ना हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो पूरा खेमा है वो इस सूची में जगह नहीं अगर मिलती तो उसके बाद कुछ नया विवाद होता। इसलिए एक तरीके से दिख रहा है कि इसको एक तालमेल बनाने की कोशिश की गई है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है इस सूची में वो ये कि इसमें कई वरिष्ठ विधायकों को जगह दी गई है, जिसमें अजय बिश्नोई का नाम शामिल है, रामपाल सिंह का नाम शामिल है। लेकिन गोपाल भार्गव का सूची में न होना कहीं ना कहीं खटकता है। वो मध्य प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ विधायकों में से एक है। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री है, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री है, लेकिन उन्हें इसमें जगह नहीं दी गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों को जो इसमें शामिल किया गया है उसमें मध्य प्रदेश से आने वाले सभी केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल है। नरेंद्र सिंह तोमर संयोजक है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसमें सदस्य बनाया गया है। प्रहलाद सिंह पटेल इस समिति में से शामिल हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते इस समिति में शामिल हैं। लेकिन मध्य प्रदेश से ही आने वाले मोदी कैबिनेट के मंत्री वीरेंद्र खटीक को इस सूची में जगह नहीं मिली है। विधायकों में भी हमने आपको नाम बता ही दिए, कई वरिष्ठ विधायकों के नाम है, लेकिन मंत्रियों विधायकों के बीच में गोपाल भार्गव का नाम इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि मैनिफेस्टो कमेटी को भी जयंत मलैया को प्रमुख बनाया गया है। मैनिफेस्टो कमेटी का ये घोषणा पत्र समिति जो है ये अलग अलग वर्गों से बात करके मध्य प्रदेश में आपको बताया कि भाजपा का घोषणा पत्र क्या होगा उस पर काम करेगी और ये मैनिफेस्टो कमेटी ही डिसाइड करेगी, तय करेगी कि मध्य प्रदेश में भाजपा किन वादों के साथ चुनाव में उतरेगी। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण समिति होती है जिसका प्रमुख जयंत मलैया को बनाया गया है। इससे साफ संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि दमोह में जिस तरीके से भाजपा को 2018 में हार मिली थी और 2020-21 के उपचुनावों में भी भाजपा को जब यहाँ हार मिली थी तो भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चल रही है कि मलैया परिवार को दमोह में नाराज रखना उस पार्टी पर भारी पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में। इसलिए एक तरफ जहां उनके बेटे को कुछ महीनों पहले ही भाजपा में दोबारा शामिल किया गया था, सिद्धार्थ मलैया को, तो वहीं अब जयंत मलैया को मैनिफेस्टो कमेटी का प्रमुख बना दिया गया है। जयंत मलैया ने इस बाबत बात भी की है भोपाल में। क्या कुछ उन्होंने कहा मैनिफेस्टो कमेटी का प्रमुख बनने के बाद, एक बार वो भी सुन लीजिए। देखिए, अभी तो घोषणा हुई है, सभी साथियों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे और जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है कि घोषणा पत्रों में चीज़ों को जवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और भी जो शोषित वंचित पीड़ित लोग हैं उनके लिए हमेशा काम करती रही है। मैं समझता हूँ इस बार हम सब बैठकर इसी दिशा में आगे काम करेंगे कि कैसे हम प्रदेश के लोगों को आगे ले जा सकते हैं। तो आपने सुना जयंत मलैया को भी। और आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश में अमित शाह ताबड़तोड़ न केवल दौरे कर रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं भाजपा की, बल्कि जिस तरीके से अब अमित शाह की मोहर के बाद इन सभी नामों का ऐलान हुआ है वो ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने होगा, तो वहीं चुनाव प्रबंधन यानी चुनावी रणनीति की पूरी जिम्मेदारी, पूरी बागडोर गृह मंत्री अमित शाह अपने हाथ में रखने वाले हैं।